बिरला मंदिर के नीचे जो ओम नगर आता है वो आपका ही है ना? हाँ, ओम नगर है ना। वो है ना आपका? हाँ, बिल्कुल। मैं वहाँ का फुटेज आपको दिखाऊं? दिखाइए। मैं आपको वो फुटेज दिखाऊंगा। नहीं, आप दिखाइए। नहीं, आप कह रहे हैं खंबा नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। खंबा क्या, वहाँ पे नाली की समस्या बहुत है। नाली ही नहीं है वहाँ तो। वहाँ नाली नहीं है, वहाँ शौचालय की बात जो आप कर रहे हैं कि आपने शौचालय बनाया, शौचालय है ही नहीं। घरों से निकलती है सड़कें, ये रास्ते कुछ और बतलाती हैं। नमस्कार, मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं द लोक नीति। द लोक नीति के इस अंक में हम आपको दिखाएंगे भोपाल के वार्डों की सच्चाई। इसी क्रम में आज हम हैं वार्ड नंबर 33 में, वार्ड नंबर 33 के ओम नगर में, जहां से पार्षद हैं शंकर मकौरिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है स्वच्छता को लेकर के। आप हल्का ओम नगर की स्वच्छता को भी देखिए, कैसे नाले के नाम पर सिर्फ गंदगी ही फैल रही है। यहाँ नाले को सुव्यवस्थित तरीके से नहीं बनाया गया है। ये रास्ते हैं, इन्हीं सकरी गलियों से हम यहाँ तक आए हैं और हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या परेशानी है। सर हमारे यहाँ ना तो सड़क है, पानी की व्यवस्था मुश्किल से अभी हल हुई है और कम से कम 1 आध महीने हुआ है जब भी। पार्षद शंकर मकौरिया ने क्या क्या वादे किए थे? उन्होंने तो कहा था रोड बनाएंगे, बिजली ला के देंगे, घरों घर ना ही मीटर है ना खम्भे। 15 साल से बोल रहे खम्भे लगवा दो, एक खम्भा, सिर्फ एक खम्भा। जो 20-25 लोगों के घर में मीटर नहीं, उनके यहाँ पे मीटर आ जाएगा। मगर वो कह रहे हैं पैसे ही नहीं है, ना ही मीटर है, ना लाइट है, ना कुछ व्यवस्था है। और शौचालय का क्या व्यवस्था? आप लोग क्या घर में, आपके घर में शौचालय है? नहीं है हमारे घर में शौचालय, आधा अधूरा पड़ा हुआ है, बना हुआ। आप चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, वो तो हम देखेंगे कि क्या हाल है यहाँ पे। और बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली नहीं है, हम डायरेक्ट ही जला रहे तो वो आते हैं नगर निगम वाले, कभी भी काट के चले जाते हैं। मतलब पक्के तौर पे बिजली आप लोगों को नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। और पेयजल की क्या समस्या है, पानी की? हाँ, पानी की व्यवस्था तो है, पानी अभी 1 महीने पहले हुई है। मतलब 1 महीने पहले पानी आप लोगों को मिला है? इससे पहले आप पानी के लिए क्या करते थे? ये वाली लाइन डली हुई है, इसमें से आधी टूटी हुई है, इसमें कचड़ा पानी आता था, वो वाला पानी। आप हल्का अंदाजा लगाइए कि ये छोटी सी पाइप से 25 घर या 30 घर जो यहाँ पे हैं वो पानी पीते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दावा करते थकते नहीं हैं कि हम घर घर तक पानी, बिजली और शौचालय पहुंचाएंगे, वहीं प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल के वार्डों की स्थिति कुछ ऐसी है कि लोग एक सकरी पाइप से पानी पीने को मजबूर हैं। और क्या क्या समस्या है सर? उधर से आने जाने के लिए रास्ते में बहुत दिक्कत होती है सर। रात में निकलते हैं ना तो उधर कोई उजियाले की व्यवस्था है, ना लाइट का खंभा, एक खंभा नहीं गड़ पा रहा है वहाँ पर। और इधर से आने जाने के लिए रास्ते में दिक्कत होती है सर। गाड़ी बाइक लाते हैं तो बहुत दिक्कत आ जाती है सर। कभी कभी घिसल के जंगल में पहुँचते हैं, थोड़ी सी फिसल जाए ना तो उधर नीचे पहुंचते हैं। तो 2 बार मेरे साथ हो चुका है। एक बार मैडम को लेके गिर पड़ा हूँ, एक बार मैं गिरा हूँ खुद। बहुत दिक्कत आती है रास्ते में आने। क्या समस्या है आपको यहाँ पे? बस ये नाले के परेशान है, जो नाले गंदगी भरी रहते हैं, गंदगी भरी रहती है। तो कभी आपने शिकायत करी अपने पार्षद से? नहीं आए देखे काज, मैंने कुछ बोली ही नहीं। मतलब 1 महीने पहले वो आए, देखे और कुछ बोले नहीं? नहीं बोली। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं करी इसकी? शिकायत बोली तो क्या बोले पार्षद साहब? के रोड गिर जाएगी, नालों की सुविधा हो जाएगी। अब आई ना रहे। और शौचालय का क्या यहाँ पे है? नहीं ना शौचालय बना, शौचालय भी अभी तक नहीं बना है। किसी के बनेगा, किसी के ना बने। तो वो शंकर मकौरिया सब जब चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने क्या वादे किए थे? के तो सामान दे दो, बनाए ले, कुछ गत्ते लगा उस करने ने, और हमारे तो बने ही ना आए। तो आप जैसे देख सकते हैं कि स्थानीय निवासी का दर्द जो है वो आंखों से छलक रहा है। पार्षद ने वादे तो किए कि रोड बन जाएगा, नाले बन जाएगी, लेकिन वादा सिर्फ वादा ही रह गया। वार्ड नंबर 33 के ही अगले स्थान पे हम लोग खड़े हैं। इस स्थान का नाम है वल्लभ नगर। यहाँ भी आबादी घनघोर है, लेकिन शौचालय के नाम पर सिर्फ एक सामुदायिक शौचालय भवन है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की क्या परेशानी है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सफाई का डींग पीटते हैं, वहीं दूसरी तरफ नाले की समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या समस्या है आंटी? ये नाले भैया वो पार करो, बाहर पार
ये मेरे क्या गाड़ी खड़ा हो आज बनाए ना रेंगत बनाए बच्चा गिर जाती है हैं? मच्छर का भी तो समस्या इससे हो जाता होगा ना? नहीं मच्छर तो नहीं होती है, मच्छर नहीं होती है? मच्छर हो जाती है फिर उतना मच्छर नहीं होती है। हाँ तो वही का तुम बाहर करो हाँ ना री, ये नाली बाहर करवा दो, इससे मच्छर भी हो जाता है। क्या हो जाता है? भाई गंदा पानी आएगा भैया तो मच्छर तो होएगा, और रास्ता है तो वो तो परेशानी तो होएगा चलने फिरने में, गाड़ी माड़ी खड़ा करने में, रास्ते में बच्चा खेलने कूदने में। बिजली पानी समय पर उपलब्ध होता है? बिजली आती है समय पर? बिजली आती है समय, और पानी पानी भी आती है समय पर। और साफ सफाई वाली जो गाड़ी अभी भोपाल में घूम रही है बड़े जोर शोर से, वो आती है कि नहीं? हाँ आती है गाड़ी। पार्षद साहब कभी आते हैं? वो भी कभी घूमते रहते हैं। कौन है पार्षद आपके? शंकर मकोड़िया। तो शंकर मकोरिया साहब काम किए यहाँ की नहीं? किए। काम किए हैं? हाँ। तो क्या काम नहीं किए हैं? अब यही नाली भैया के बाहर करवाना चाहते हैं। ये बाहर देखो कितनी गंदगी है, पानी ना बह के ना इतने मच्छर होते हैं वो पानी किसकी वजह से। हाँ मतलब बारिश जब होती होगी तो पानी तो अंदर चला जाता है? पूरा अंदर चला जाता है, पूरा भर जाता है। हमारा तो एक कमरा पूरा भर जाता है, इधर साइड से भी पूरा भर जाता है। तो पार्षद साहब से आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की? हाँ हमने फॉर्म भी भरे थे, बोले कि पैसे मिलेंगे बोले इसके बारे में, पर पैसे कुछ भी नहीं मिले। कब भरा था फॉर्म? वही फॉर्म भरा था बारिश के समय में भरा था। बारिश के समय मतलब मतलब जून जुलाई में? हाँ जून जुलाई अगस्त में। तो अभी तो हो गया फरवरी, नया साल आ गया। हाँ तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सिर्फ फॉर्म आपसे भरवा लिया गया, काम कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और शौचालय, घर में शौचालय, सबके घर में शौचालय है? घर में सबके घर में शौचालय तो है अभी। और क्या बोलते कॉम्प्लेक्स भी बने हैं, कॉम्प्लेक्स में जाते पे कॉम्प्लेक्स की गंदगी अभी ना बहुत गंदगी, थोड़ा बहुत गंदगी रहती है उसमें। मतलब जो वो सामुदायिक भवन शौचालय वाला बना है वो उसमें साफ सफाई नहीं होती है? हाँ थोड़ा बहुत होती है, कभी कभार होती है, कभी कभार नहीं होती है। ठीक है। पर थोड़ा नाली की समस्या है, थोड़ा नाली की समस्या थोड़ा दूर करवा दीजिए, बहुत गंदा पानी आता है। और अगला चुनाव जो होने वाला है अभी 2-3 महीने के बाद, उसमें क्या लगता है? क्या लगेगा अब अच्छे शंकर मकोरिया काम किए तो वो जीतेंगे क्या? अब जीतना तो चाहिए, आज काम तो किया है उन्होंने, पर अब जीतना तो चाहिए बोल रहे हैं। काम से उनके खुश हैं आप? हाँ ठीक है, उनका काम भी ठीक है। मैदान खेलने के लिए होता है, ना कि गंदगी का अंबार लगाने के लिए। बल्लभ नगर का ये जो मैदान है, इसमें देखिए गंदगी किस कदर पसरा हुआ है। यहाँ गाड़ी तो आती है कचरा वाला, लेकिन शायद कचरा उठाकर नहीं ले जाती है। तो अभी आपने देखा कि हम लोगों ने वार्ड का निरीक्षण किया है, वार्ड नंबर 33 का, और अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 33 के भाजपा पार्षद शंकर मकोरिया जी मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले शंकर जी, आपका द लोकनीति से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बात पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं शंकर मकोरिया वार्ड नंबर 33 का पार्षद हूं, नगर निगम में MIC हूं। और मेरा जो वार्ड है वो पूरा झुग्गी बस्ती क्षेत्र है, और झुग्गी बस्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ विकास के काम करने की संभावना ज़्यादा है, जिस कारण मैंने इस वर्ष जो हमारा जो कार्यकाल जो समाप्त होने वाला है उसमें अभी हमने लगभग कम से कम 8 करोड़ रुपए तक के कार्य हमारे इस वार्ड नंबर 33 में विकास कार्यों पर खर्च किए हैं, जिसके कारण हमारा जो वार्ड है वो पूरी तरह से अब एक अच्छी झुग्गी बस्ती और साफ़ सुथरा वार्ड हो गया है। क्योंकि पहले जब 2014 और 13 में, आज से 5 साल पहले का भीमनगर, ओमनगर, बल्लभ नगर आप देखें तो उसकी तुलना में आज का जो भीमनगर है उसमें बहुत सारा अंतर है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि हमारा जो वार्ड के जो लोग थे वो जंगल में जाते थे, वहाँ शौचालय करते थे, शौच के लिए जंगल जाना पड़ता था, रोड पर बच्चे बैठ जाते थे। उन सब को दूर करने के लिए घर घर शौचालय का निर्माण किया गया। दूसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ कि जो पूरा जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कहीं पर भी घरों में नल नहीं थे, सब जगह सार्वजनिक नल थे, चौराहे पर नल थे, रोड पर नल थे, जिसके कारण पानी भी अधिक बहता था, कीचड़ वगैरह होता था, गंदगी होती थी, जिससे बीमारी वगैरह फैलती थी। उसके लिए हमने प्रत्येक घर में, हमारे वार्ड के जो प्रत्येक घर हैं 9000 घर, उन सभी घरों में हमने नल कनेक्शन दिया है। अब सभी के घरों में नल से पानी आता है और कोई कहीं पर भी किसी को पानी भरने नहीं जाना होता है। तीसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में पूरी गलियों में अंधेरा रहता था,
जिसके कारण लोगों में डर की भावना, गुंडागर्दी होती थी, छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी। उसको रोकने के लिए हमने 500 खंबे यहाँ पे नए गाड़े पूरे वार्ड में, और 500 खंबे गाड़े और उस पर LED लाइट लगाई। अब ये है कि शाम को जब रात होती है तो एकदम उजेला वहाँ रहता है, जिससे इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। एक और चीज़ कही जाती है कि क्योंकि झुग्गी बस्ती का क्षेत्र है और झुग्गी बस्ती के क्षेत्रों में अक्सर ये देखने में आता है कि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, रात को लोग दारू पी के गदर करते हैं। तो ऐसे कुछ स्थान थे, उनको रोकने के लिए हमने यहाँ पे पुलिस चौकी का निर्माण किया। इस पुलिस चौकी का भी निर्माण किया जिससे वहाँ पे 24 घंटे वहाँ पुलिस उपलब्ध रहती है, जिससे एकदम कोई घटना होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई आसानी से की जा सके। जैसा कि आपने बताया कि इन 5 सालों में आपने लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च किए हैं विकास कार्यों में, लेकिन ये विकास होता दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट है, फुटेज है, जो आपके इन सारे वादों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देता है। क्योंकि हम लोग ओम नगर गए थे, वहाँ की झुग्गी बस्तियों की जो स्थिति है जो आप बता रहे हैं उसके जस्ट उल्टा है। एक खंबा हमें ओम नगर में नहीं दिखा। नहीं, आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, और शायद आपने कौन से ओम नगर की कर ली मुझे नहीं पता है। नहीं तो अगर अभी आप ओम नगर जाएँ, आप जाके एक बार खंबे चेक तो करिए। नहीं, हम बाकायदे हमारे पास फुटेज है, आप कहें तो आपको फुटेज हम दिखा। आपने गलत जगह रिपोर्टिंग कर ली है। नहीं, गलत जगह नहीं है, हमें जो हम सही जगह गए, क्योंकि हमने लगाए ना, हमने खड़े होके लगाए हैं। जब हम खड़े होके लगा रहे हैं तो हम कैसे मान सकते हैं? अभी आइए, आपको अभी गिनवा देता हूँ। नहीं, गिनवाने की बात नहीं है, हम कैमरा की नज़र से तो वो छुप नहीं सकता ना, मैं झूठ बोल दूं, कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। नहीं, आप ठीक है, खंबे भी लगे हैं और लाइट भी है वहाँ पे। अब आपने कौन सी कहाँ की रिगार्डिंग की मैं नहीं कह सकता। बिरला मंदिर के नीचे जो ओम नगर आता है वो आपका ही है ना? हाँ, ओम नगर है ना, वो है ना आपका? हाँ, बिल्कुल। मैं वहाँ का फुटेज आपको दिखाऊं? दिखाइए। मैं आपको वो फुटेज दिखाऊंगा। नहीं, आप दिखाइए। नहीं, आप कह रहे हैं खंबा नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। खंबा क्या, वहाँ पे नाली की समस्या बहुत है। नाली ही नहीं है वहाँ तो। वहाँ नाली नहीं है, वहाँ शौचालय की बात जो आप कर रहे हैं कि आपने शौचालय बनाया, शौचालय है ही नहीं। सड़क के नाम पे पहाड़ नुमा रास्ता है, हमने बिल्कुल। नहीं, आपने गलत जगह रिपोर्टिंग कर ली है। आपने वार्ड नंबर 33 की जगह 31 में कर ली हो। नहीं, वार्ड नंबर 33 है, ओम नगर। हमारे अभी आप बाहर चले जाइए और कितने सारे लोग खड़े होंगे, उनसे पूछ लीजिए कि ओम नगर में कितने खंबे खड़े हैं, पब्लिक बता देगी भाई। तो वो ओम नगर के निवासी तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। किससे करा लिया मुझे नहीं मालूम कि आपने। ओम नगर है। नहीं, गलत नहीं, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमने वल्लभ नगर का जो पार्ट है वो भी वार्ड नंबर 33 में ही आता है। हाँ, वल्लभ नगर हमारे में आता। क्यों सर, आपके यहाँ ओम नगर में खंबे नहीं लगे अपने यहाँ? आपके वो में आता है? आता है, वल्लभ नगर भी हमारे में आता है। क्या वहाँ का नाली की समस्या सॉल्व है ही नहीं, कोई नाली समस्या ही नहीं है हमारे यहाँ। अरे घर के बगल में नाली बह रही है। नहीं बह रही। हमारे पास बकायदे नहीं, अब आप तो फोटेज वो लाते ही हो ना, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ गंदगी है वही दिखाओगे आप। नहीं, वो गंदगी नहीं, हमने अच्छे काम को भी दिखाया आपका। नहीं, आप अक्सर क्या होता है, देखो आप तो प्रेस वाले हो, तो आप अक्सर वही चीज़ दिखा रहे हो जहाँ गंदगी है। आप जाओ ना मेरे सामने, चलो पीछे दिखाता हूँ कितना दिखाया। तो मतलब कि प्रेस का काम ये होना चाहिए कि वो गंदगी को ना दिखाए? नहीं, प्रेस का काम ये होना चाहिए कि अच्छी चीज़ भी दिखाए। अच्छी चीज़ तो हम दिखा ही रहे हैं। अभी आपने कहा बोला, आपने कहा था वहाँ तो खंबे ही नहीं है। तो पहले बुरी बातें होंगी तब तो अच्छी बात। सुनिए, तो जो 50 साल से वहाँ एक खंबा नहीं लगा, वहाँ हमने 500 खंबे लगाए, आप कह रहे एक खंबा नहीं लगा। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। झूठ नहीं बोल रही तो हम भी झूठ नहीं बोल सकते ना। 500 खंबे कोई क्या झूठ बोलने की बात है? 500 खंबे कोई कैसे लगा देगा? अगर आप चलो ओम नगर, आप देखो नीचे जाकर के क्या। हम कह रहे हैं ना, राजधानी है जी हमारी भोपाल, और 50 साल हो गए और मेरी उम्र 45 साल है, मैंने आज तक खंबा नहीं देखा था भाई। मेरे पार्षद काल में मैंने लगाए 500 खंबे लगाए। मैं गिनता हूँ ना आपको, चलो गिनवाता हूँ। आप जो फुटेज आप देखिएगा, आप खुद बोलिएगा। आप लाएं फुटेज की, मैं नहीं कह रहा, आपका काम है वो, आप दिखाइए जो भी है, पर हमारी सच्चाई भी तो आपको बताना पड़ेगी ना। हम तो आपकी सच्चाई बाकायदे बता रहे हैं। अगर सच्चाई नहीं बतानी होती तो हम आपके पास क्यों आते? हमारे यहाँ पहले आप जाओ, आपने कहा कि शौचालय नहीं बने, तो शौचालय में तो कोई लोग कहाँ जा रहे हैं करने? मैंने खुद देखा लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ? बाहर ग्राउंड्स में जा रहे हैं। ग्राउंड में नहीं जाते हैं। जा रहे हैं? ग्राउंड में नहीं जाते हैं। आप ओम नगर की बात में बता रहा हूं। ओम नगर में अलग से वहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया है वो अपन ने, नगर निगम भोपाल ने, वहाँ जा रहे होंगे। जो है वल्लभ नगर में एक है सामुदायिक, वल्लभ नगर में 2 हैं। वहाँ तस्वीरें एक बता रही नहीं ना, यही तो आपको पता ही नहीं ना कुछ। आपने तो क्या करा किया ना, या किसी से पूछ लिया, उन्होंने तो वल्लभ नगर में 2 सुलभ कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत बड़े सुलभ कॉम्प्लेक्स हैं। 3 बड़ी आंगनवाड़ियाँ, आपने अभी आंगनवाड़ियाँ भी नहीं देखी होंगी वहाँ की, जो आज तक किसी भोपाल शहर में कहीं आंगनवाड़ी नहीं होंगी, जो आंगनवाड़ी हमारे यहाँ है 14। अच्छा ठीक है शंकर जी, आप ये बताइए कि अगला चुनाव जो हो रहा है वो किन मुद्दों पे आप लड़ेंगे?
देखिए अगला चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ा जाएगा भाई। जब जो विकास करेगा वो विकास की बात करेगा। और हम लोगों ने इतना विकास किया है, हमने आपसे कहा ना 8 करोड़ रुपए का काम हमने हमारे वार्ड 33 में किया है। और यहाँ की पूरी दिशा और दशा दोनों बदल दी हमने वार्ड की। अब कुछ लोग हो सकता है जिनकी पर्सनली कई लोग रहते हैं जिनको गंदगी पसंद होती है तो वो करते हैं, उनको आप और मैं नहीं रोक पाऊंगा। कोई हमने पूरे भारतवर्ष में देखो नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, उसके बाद भी लोग बाथरूम कर देते हैं कहीं खड़े होकर। तो वैसे तो कई लोग हैं जिस तरह का काम करते हैं, लेकिन अच्छा जो काम हुआ ना उसको दिखाना ही चाहिए। और अच्छे काम को दिखाने से ये फायदा बकायदे मीडिया अच्छे काम को दिखाएगी, जरूर दिखाएगी। मैं दिखाना ही चाहिए। उसके अच्छे काम को दिखाने से ये फायदा होता है कि आने वाला जो समय, आने वाला जो व्यक्ति है वो अच्छे काम की किसे प्रेरणा लेता है और ये देखता है कि हाँ ये काम भी हुआ। अच्छी चीज को आप प्रश्न पूछोगे तो आदमी अच्छा जवाब देगा। जब आप प्रश्न ही गलत पूछो रहे तो लोग आपको गलत बता रहे हैं। नहीं, गलत की बात नहीं, गलत सही की बात नहीं है। मैं आपको भी वो फुटेज भेजूंगा, आप भी वो देखोगे, मैं भी देख रहा हूं, तो उसमें सुधार होने की संभावना है। हमारा काम ही सुधार करना है। हमने कहा ना कि हमारे क्षेत्र में पिछले 2014 का भीमनगर और 2019 का भीमनगर 20 का देखो आप अंतर है उसमें। 19 के भीमनगर में लाइट है, 19 के भीमनगर में पक्की सड़क है, 19 के भीमनगर में जो शौचालय हैं हमारे सबके घर घर बने हुए हैं, सबके यहाँ नल का कनेक्शन है। आपके तो बच्चे जो स्कूल के जो हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे थे वो किराए की झुग्गी में किराए में पढ़ते थे बच्चे, आज उन 14 आंगनबाड़ियाँ हमारी पक्की हैं। ये सब अंतर है ना, इसको बताना चाहिए। 14 सुलभ कॉम्प्लेक्स हमने बनाए हैं शौचालय के साथ साथ। ये सब चीज़ आप देखो जाके। सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ, दोनों स्कूल में टाट पट्टी फटी हुई बच्चे बैठते थे। आज आप जाइए वहाँ पे बच्चों के पास पूरा फर्नीचर है। मैडम जो हमारे स्कूल के जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनके तक बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं होती थी। आज जाइए आप, व्हील चेयर, बड़ी बड़ी चेयरें हैं महंगी महंगी जो उनको हमने दी हैं। और जाके पूरा स्थान देखिए, वहाँ लाइट लगा दिए, पंखे लगा दिए। ये सब चीज़ विकासित तो हुआ है। तब आप साफ कह रहे हैं कि विकास हुआ है, बिल्कुल। मीडिया उसको नहीं दिखाती है। नहीं, आप बता रहे हैं। नहीं, आपने मीडिया दिखा रही क्या, इससे मुझे लेना देना नहीं। मीडिया को अच्छा क्या दिखाना, बुरा क्या दिखाना, आपको अपनी टीआरपी बढ़ानी है तो आप कुछ भी दिखाओ। नहीं, टीआरपी की बात नहीं है। हम भी, आप भी जनता के सेवक हैं, हम भी जनता के ही लिए ही दिखा रहे हैं। सच्चाई दिखना चाहिए। हाँ ठीक है, एक जगह नाली कहीं खराब हो सकती, टूटी होगी, आप उसे बता सकते हैं। कहीं पर कचरा भी पड़ा हो सकता है, उसे दिखा। लेकिन साथ में ये भी बताओ कि ये काम भी पिछले 5 साल में हुए जो आज तक नहीं हुए। 70 साल 50 साल में कुछ हुआ ही नहीं, और जब अभी इन 5 सालों में हो गया तो वो विशेष चीज़ भी तो दिखाओ। वो चीज़ भी दिखाना चाहिए भाई। 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए का विकास कार्य हमने बल्लभ नगर में करा, तो ऐसे ही थोड़ी कर देंगे। अच्छा ठीक है। तो आगे जो चुनाव होने वाला है 2-3 महीने के बाद, उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? नहीं देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी 24 घंटे रहती है। आज चुनाव हो जाएंगे तो आज हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो चुनाव कराना ही नहीं चाहती है। वो विकास से भी दूर है और जनता के मुद्दों से भी दूर है। वो डर है, वो कांग्रेस सरकार जो कमलनाथ जी की सरकार है उसको डर है हारने का, और हार के डर के कारण वो समय पर चुनाव नहीं करा रहे हैं। जबकि चुनाव तो अभी इस समय हो जाना चाहिए था, नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाना चाहिए। देखिए वो जो सरकार आई है वो अपनी जेब भरने के लिए आई है, वो व्यक्ति का खुद का व्यक्तिगत फायदा करने के लिए आई है, आम नागरिकों के लिए नहीं आई है। क्योंकि आप जब देख लीजिए कि मान लीजिए कि आप 18 तारीख के बाद हमारा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, नगर निगम कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो फिर यहाँ के जो नागरिक हैं उनको कहीं पर सील लगाना हुई, कहीं पर कोई साइन कराना हुई, कोई प्रमाण पत्र चाहिए तो किससे लेगा वो फिर उसे मुश्किल हो जाएगा। फिर या तो वो अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं जिनको आज तक हमारे क्षेत्र के लोगों ने नहीं देखा और भी लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वो या तो वहाँ जाएंगे। छोटी बातों को लेकर अब कहाँ जाएगा नागरिक, तो वो 3-4-6 महीने तो वो परेशान रहेगा ना। मतलब साफ तौर पे आप ये कह रहे हैं कि कमलनाथ की जो सरकार है वो हारने के डर से चुनाव, नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रही। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस से सरकार को डर है क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। आप देखिए पिछले 1.5 साल होने वाला है, 1.5 साल के आसपास आप देखेंगे, आप वहाँ के क्षेत्रीय विधायक से, क्षेत्र के मंत्री जी से ये पूछिए जाके कि आपने इन पूरे 15 महीने में कौन सा काम करा, एक कोई काम बताएं। अच्छा, आपकी निधि का कोई काम किया हो तो बता दीजिए। आपको भी विकास कार्य के लिए विधायकों को पैसा दिया है ना, तो वो पैसे का उपयोग कहाँ हुआ, किस वार्ड में आपने फंड खर्च कर दिया, एक भी काम बताइए। 1 साल बाद तो वो लैप्स ही हो जाता है, तो आपका तो पैसे ही लैप्स होते जा रहा है, आप काम ही नहीं कर रहे हैं ज़मीन पर कुछ। और कमलनाथ सरकार ने ऐसा कौन सा काम झुग्गी बस्तियों के लिए किया, ऐसा कौन सा काम गरीब नागरिकों के लिए किया जिसको वो बता सकते? एक भी काम कोई बता दे तो आप मान जाए। मतलब साफ तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकास आपने किया है? हमने विकास पूरा किया, वो बहुत ईमानदारी से किया। और क्योंकि हमारी जो बस्ती गरीबों की बस्ती थी, आज आप एक और बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ के जो लोग थे वो राशन लेने के लिए जहांगीराबाद जाते थे, रोशनपुरा जाते थे। हाँ, लेकिन हमने दोनों दुकानें यहाँ पर ट्रांसफ़र करा ली और वार्ड के अंदर ही अब हमें राशन मिलता है। नहीं तो आदमी को 3 रुपये का गेहूँ लेने के लिए 50 रुपये ऑटो में देना पड़ते थे।
ये सब व्यवस्था की है। ये सब वो बातें हैं जो आपको नहीं पता है। आपको क्या पता है, रोड नाली है ना, लेकिन जो बातें, जो भौतिक बातें जिससे आदमी का विकास हो रहा है, वो आपको नहीं मालूम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि हमें नहीं मालूम है। नहीं, आपको जानकारी दी नहीं ना। आप जैसा गए तो आपने तो रोड नाली देख ली, तो नाली में कचरा है तो आपने नाली की बात की। आपने ये नहीं पूछा कि आपके यहाँ स्लम कॉम्प्लेक्स है। नहीं, हमने संपूर्ण विषय पे बात की है और वहाँ के नागरिकों ने ये बात बताई है साहब। हमें क्यों बताई होगी, वो अपनी बात बता रहा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, है ना। और आपने अपने फील्ड में जो भी चेक किया होगा वो आप बता रहे हैं। क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मैं तो खुद से तस्वीर क्रिएट नहीं कर दूंगा, जो मुझे दिखेगी वही कैमरा भी दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। जो आपको दिखे वो आप बताइए, जो हम लोगों ने किया वो हम लोग बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे शंकर मकौरिया, जिन्होंने खास लोक नीति से बात की और इनका सीधे तौर पे कमलनाथ सरकार पे आरोप है कि हारने के डर से कमलनाथ सरकार समय पर नगर निकाय चुनाव नहीं करा रही है। टूटती घर की दीवार, सकरी गलियां और पहाड़ नुमा रास्ते, ये है कुछ ओम नगर का हाल। वो ओम नगर जो बिरला मंदिर के सामने बसा हुआ है, जहां लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं, लेकिन कभी पार्षद साहब यहां आकर के इनके हाल को सुनने नहीं आते हैं। सुनते तो हैं लेकिन उन परेशानियों का निवारण हो नहीं पाता है। कैमरा पर्सन गौतम कुमार के साथ मैं सोनू कुमार, द लोकनीति के लिए।